अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस पर रिएक्शन नहीं देने वाले थे, बस थोड़ा सा लेट हो जाता है आपके सजेशन को पूरा करने में, तो आप प्लीज़ माइंड नहीं किया करो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में, जो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये मेक्सिको का परिवार है जो 11 साल से भारत में ही है। अब हरे कृष्णा, मेरा नाम रोहिणी नंदन है। रसकेली दासी, पूर्णिमा, कृष्ण किशोर, राधा प्रिया। मेरा देश मेक्सिको से। यहाँ वृंदावन में क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं? भगवान को देखने जाओ मंदिर में। तो भजन कीर्तन करती हैं? हाँ जी। एक भजन सुनाइए। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। So Vrindavan is the best place for my kids to grow up. अच्छा कृष्ण किशोर, पापा यहाँ आ गए 10 साल से भारत में हैं, आपका जाने का वापस मन नहीं करता क्या? नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वृंदावन में रहने के बाद मन इधर ही लगता है। Bharat is the best of the countries because the presence of Vrindavan. India wants to imitate the West because there is so much economical development and science. But Westerners, we are fed up of this. We are tired of this. We already know that by material means you never can be happy. So now Westerners are coming to India to learn spiritual practices and bhakti and. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वृंदावन में। वृंदावन में लगातार मैं आपको विभिन्न प्रकार के साधु, संत, महात्मा, तपस्वी, साधकों के साथ संवाद श्रृंखलाएं दिखा रहा था। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो आज से पहले मेरे इस पूरे YouTube चैनल पर आपको देखने को नहीं मिली होगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो पूरा परिवार आप देख रहे हैं, ये भारतीय परिवार नहीं है, ये विदेशी परिवार है। अब ये कहाँ का परिवार है, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से देश के हैं, कौन सी भाषा के लोग हैं, ये अब हम इनसे जानेंगे और आपको दिखाएंगे। और ये लोग वृंदावन में हैं। वृंदावन में ये लोग क्या करते हैं, कब आए, कैसे आए, क्या कर रहे हैं, कब तक रहेंगे, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। तो चलते हैं सीधा। ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, ये इनका सुपुत्र है, ये इनकी बेटी है और ये उनकी बड़ी बेटी है। तो नमस्ते। हरे कृष्णा। कृष्णा किशोर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहिणी नंदन है। रोहिणी नंदन है। रोहिणी नंदन जी का परिवार है ये। रोहिणी नंदन जी हैं। आपका नाम क्या है? रसकेली दासी। रसकेली दासी। रसकेली दासी। आपका? पूर्णिमा। आपका? कृष्ण किशोर। कृष्ण किशोर। आपका? राधा प्रिया। राधा प्रिया, कृष्ण किशोर, रोहिणी नंदन, पूर्णिमा, ये भारतीय नाम है दोस्तों। किस देश से हैं आप? मेरा देश मेक्सिको से। मेक्सिको। मेक्सिको। अमेरिका से हैं। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मेक्सिको देश है। यह पूरा परिवार वहीं से। कौन से साल में भारत आ गई? पहले 77। ओहो, सबसे पहले 1977। ये अकेले आए थे? अकेला ना, अकेले आए होंगे। पहले ब्रह्मचारी है आप? हाँ हाँ। अच्छा, पहले जब ब्रह्मचारी थे तब आए थे? हाँ, मेरा परिवार 10 साल क्या? वृंदावन। 10 साल से वृंदावन में? हाँ। 10 साल से शायद। रोहिणी नंदन जी का परिवार वृंदावन में है। रोहिणी नंदन जी की बेटी पूर्णिमा, उनका बेटा कृष्ण किशोर, उनकी बेटी राधा प्रिया, उनकी धर्म पत्नी, ये सब लोग। आप इनका परिधान देखिए दोस्तों, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इनका बेटा कृष्ण किशोर, ये कुर्ता है, ये गमछा है राधे कृष्ण का, ये इनकी धोती है, ये पूरी इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस में है। माताजी पूरी साड़ी में है, इनकी बड़ी बहन पूरी भारतीय परिधान में है। आपको कैसे लग रहे हैं ये लोग? मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। अच्छा कृष्ण किशोर, पापा यहाँ आ गए 10 साल से भारत में हैं, आपका जाने का वापस मन नहीं करता क्या? नहीं करता। क्यों? क्योंकि गए थे वीज़ा और सब लीगल चीज़ों के लिए गए थे एक बार, लेकिन जब यहाँ पर वृंदावन में रहने के बाद मन इधर ही लगता है। अच्छा। हाँ जी। 1-2 बार गए पर यहाँ से मन यही लग रहा है आपका। तो कभी पापा से लड़ाई झगड़ा नहीं करते भाई बहन की, हमको तो जाना है, कहने कभी झगड़ती नहीं कि वापस चलो? नहीं करता है। अच्छा, सबसे बड़ा कौन है तीनों में? मैं। आप सबसे बड़े, फिर उसके बाद आप,
फिर आप। अच्छा, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि पूरे परिवार को लेके वृंदावन चला जाए? हम लोग सेवा कर रहे हैं ना। अच्छा, भक्ति कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक किताब पढ़े, भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद किताब साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. Once I read his books, I was very attracted. I joined Hare Krishna movement at the age of 15 years in Mexico. And then I practiced as a brahmachari for a few years, preaching, going to different countries, including Africa, and doing book distribution. अच्छा, कितने देश में हुआ है अब तक? I've been in many countries, maybe 30. सिर्फ भारत में आके भारतीय परिधान में यहाँ जीवन यापन नहीं कर रहे हैं 10 साल से, इससे पहले 30 देशों में भारतीय ग्रंथों का प्रचार भी कर चुके हैं। ये अपने आप में प्रेरणास्पद है दोस्तों। रोहिणी नंदन से पहले क्या नाम था? गुंजालो। गुंजालू गुंजालू नाम था। गुंजालू से रोहिणी नंदन बन गए। आपका नाम पहले क्या था? Rasakeli, same. I born in Krishna consciousness movement. अच्छा, पहले से ही रसकेली। रसकेली का मतलब क्या होता है? वो जो रस माने, वो जो केली माने लीलाएं। अच्छा, तो वो जो हमेशा रस के लीलाएं में मग्न रहती है, मग्न इंटेलिजेंट जो है। लीलाओं में मग्न रहती है, वो रसकेली है। तो कौन कौन हिंदी जानता है आप लोगों में? हम तीनों हिंदी बोलते हैं और पिताजी को भी समझ में आते, धीरे धीरे बोलते हैं, तब बोलने में थोड़ी दिक्कत। और माता जी? माता जी वो समझ लेती हैं, थोड़ी समझ लेती हैं। ये कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? पेरेंट्स को नहीं आती सही से। उसकी वजह बताता हूँ मैं। अच्छा, तो क्या यहाँ वृंदावन में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? मंदिर जाने, भगवान को देखने जा मंदिर में। अरे वाह, यहाँ 10 साल हो गए आपको भी? जितनी सी थी आपको भी 10 साल हो गए। तो दोस्त बने कुछ भारत के फ्रेंड्स? इस वजह से स्कूल में जाती हूँ ना। अच्छा, बचपन से ही। भजन कीर्तन करती हैं? एक भजन सुनाइए, अच्छा छोटा सा 4 लाइन। चलिए सब गाएंगे, सब गाएंगे, ठीक है। जय जय राधा रमण बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय क्या बात, जबरदस्त। हरि बोल, जय जय राधा खुशी देखें। रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। पूरा परिवार मैक्सिको छोड़ आया, 10 साल से भारत में है, वृंदावन में है, प्रचार करता है। पूरा परिवार हिंदी के राधा रमण हरि बोल के रस में रंगा हुआ है, आप देख रहे हैं। अच्छा, क्या राधा प्रिया कौन सी क्लास में हो? 6th में। कितनी उम्र है आपकी? 12 एंड योर्स? 16 एंड योर? 15 आपकी? 35. 35 50 में सब लोग समन्वय बनाकर, आप देख रहे हैं कितना सुंदर परिवार है इनका। सब लोग भक्तिमय रंगे हुए हैं, सब लोग कृष्ण के प्रेम में रंगे हुए हैं। अच्छा, आप कैसा लगता है वृंदावन में आपको? हैं? सब कुछ लगता है। सब कुछ अच्छा लगता है। जैसे 1-2 चीज़ बताओ ना। मंदिर और जयपुर अच्छा लगता है, जयपुर और पूरी नवद्वीप। पूरी नवद्वीप भी गई हैं? अच्छा, मायापुर। मायापुर। 6th क्लास में हो ना? क्या क्या पढ़ाई करते हो? हिंदी, मैथ्स, हिस्ट्री। हिंदी बोल लेती हो? समझ थोड़ी लेती हो शायद अच्छे से? अच्छे से समझ में आता है? हाँ। अच्छा, आप क्या काम करते हैं आजीविका चलाने के लिए? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर MBBS? अच्छा, डॉक्टर आयुर्वेदा और आयुर्वेदा, चाइनीज मेडिसिन, चाइनीज, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर सब करते हैं? अच्छा 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 अच्छा। आयुर्वेदा, तो यहाँ पे भी होम्योपैथी। करते हैं कुछ काम? तो क्या क्लिनिक है आपका? ना सेवा सिर्फ डिवोशन। वृद्ध लोग के लिए बीमार हो जाते हैं या वृद्धावस्था में आए हैं तो उनकी सेवा करते हैं। उनकी सेवा करते हैं। लेकिन आपका 5 जनों का परिवार है, तो घर कैसे चलाते हैं? मैं रिटायर हो चुके हैं, तो पेंशन मिलती है क्या? स्टूडेंट आई हैव इंटरनेट टीचिंग ऑनलाइन उससे पैसा कमाते हैं। हाँ जी, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं इनके आयुर्वेद के, अच्छा, एक्यूपंक्चर के, चाइनीज ओके। मेडिसिन वगैरह। चाइनीज। अच्छा, तो वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं टीचिंग करते ऑनलाइन और फिर भक्ति करते हैं बाकी समय। सही। और आप क्या करते हैं? Home. घर
आप क्या कहना चाहेंगी देशवासियों को? इतना अच्छा आपका परिवार है, लोग अपना पूरा परिवार लेके अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, आप पूरा परिवार लेके भारत आ गए, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग यहाँ से भाग रहे हैं? India is the best place for really you understand who you are, no? To understand we are not this body, we are Atma. So we want to have something also for our Atma, no? Our soul. So Vrindavan is the best place for do that, because here you every place where you go, you remember Krishna, you have the contact with devotees of Krishna, so it's the best place for my kids to grow up. That's why I came to Vrindavan. अच्छा, एक सवाल आपसे मेरा पूछने का मन हुआ, क्योंकि 30 देशों में आपने घूमा है, 30 देशों में प्रचार किया है, तो क्या चीज़ें लगी उन 30-35 देशों में जो आप मिस कर रहे हैं, लेकिन भारत में आपको लगता है वो सब चीज़ें हैं जो उन देशों में नहीं थी? See, the difference with the world and India, in any country, is that in India people is Krishna conscious. They all religious, most of the people, and they are inclined to practice spirituality. So that makes a great difference. India is the most pious country in the world, and that's why the holy rivers are here, like Ganga, Jamuna, Saraswati, Narmada. Wherever you go to India, you find something related to spiritual traditions. So that's why Bharat is the best of the countries. And Bharat is the best of the country because the presence of Vrindavan. And Vrindavan is the best of the places because Radha and Krishna, in the scriptures, it says, Krishna Varna Tusa Krishnam Sangopangastra Parshadam Jagnya Sankirtanam Prajar Jayanti Hi Sumedasa. That means that persons with intelligence in this age of Kali will worship the hidden incarnation that Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada appeared many years ago in 1896. He was the person that took so much struggle to bring the teachings of Chaitanya Mahaprabhu and all the acharyas to the Western world so that a spiritual revolution could take place. And this is a spiritual revolution. India wants to imitate the West, because there is so much economical development and science. But Westerners, we are fed up of this. We are tired of this. We already know that by material means you never can be happy. So now Westerners are coming to India to learn yoga, to learn spiritual practices, and hopefully bhakti, and take the teachings of Chaitanya Mahaprabhu and the Vaishnava tradition. आखिरी सवाल आपसे, भारत के लोग जो भारत में आपके पिताजी ने बताया, बहनों ने बताया, माताजी ने बताया इसकी महानता को, लेकिन भारत के लोग कहते हैं भारत में तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो गंदगी इतनी है, यहाँ पर तो कुछ चीज़ें हैं ही नहीं, यहाँ एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, हम तो बाहर जाएंगे। उनको आप कैसे क्या कहेंगे उनको ये कहना है कि हाँ, उन देशों में बाहर से सफाई बहुत है, पैसे है सब, लेकिन एक कहावत है इंग्लिश में, whatever shines is in gold. जो भी कुछ चमकता है वो सोना नहीं होता है। वहाँ भले ही सब कुछ अच्छे से साफ है, चमकता है, लेकिन जो अंदर गंदगी भरी हुई है वो यहाँ पे हम उसको साफ कर सकते हैं हरि नाम करके। और हाँ, गंदगी जब हमारे हृदय के अंदर इतनी गंदगी है, हमारे अनर्थ हैं, काम, लोभ, क्रोध, इन सब चीज़ों से हमारे हृदय, हमारा मन भरा हुआ है, क्योंकि हम जब ठाकुर जी भगवान से विरोध हो जाते हैं ना, उनके शक्ल उनके तरफ से अलग करके माया की ओर की तरफ चलते हैं, तो वो चीज़ें अपने आप ही हमारे हृदय में अंदर आ जाएंगी, तो फिर बाहर प्रकट कैसे नहीं होंगे। लास्ट में आप लोगों का सबका एक भजन संकीर्तन, एक बार एक भजन वही वाला। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। दोस्तों, आपको रोहिणी नंदन जी कैसे लगे? आपको उनके पुत्र कृष्ण किशोर दास कैसे लगे? आपको उनकी छोटी बेटी राधा प्रिया कैसी लगी? आपको उनकी धर्म पत्नी रसकली जी कैसी लगी? आपको उनकी बड़ी बेटी पूर्णिमा कैसी लगी? हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इन पांचों में से किसकी बात सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगी, किसकी बात ने आपको सबसे ज़्यादा छुआ, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आप इनके और भी इंटरव्यूज़ देखना चाहते हैं अलग अलग, तो वो भी आप हमको बताइएगा। हम आप इनके पास फिर आएंगे, फिर इनके साथ बात करेंगे। ये मैक्सिको का परिवार है जो 11 साल से 10 साल से भारत में ही है, अब भारत में ही रहेगा, भारत से जाएगा नहीं, यहीं कृष्ण की भक्ति करेगा, यहीं ईश्वर को प्राप्त करने की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएगा। यदि आप इसको पसंद करते हैं तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए साधक, किसी नई साधिका के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्छा जी जनाब, बहुत ही इंटरेस्टिंग, सब बहुत अच्छे थे। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसने, मतलब हर किसी की बातों से, हर किसी के लफ्ज़ों से, हर किसी के स्टेटमेंट से सिर्फ यही पता चल रहा था कि बाहर के जितने भी देश आप देख लें या घूम लें, 30 देश कम होते हैं। बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंडिया जैसी बात, इंडिया जैसी अट्रैक्शन कहीं पे भी नहीं। अच्छा, एक तो ये है कि हमने काफ़ी वीडियोस देखी थी जिसमें हरे कृष्णा हरे राम के जो भजन सब गा रहे होते हैं, और फॉरेन कंट्रीज़ में वो अपने अपने कंट्रीज़ में होते हैं। लेकिन ये ऐसा परिवार है कि जो इंडिया में ही, कहाँ पर, कहाँ, वृंदावन में, वृंदावन, हाँ, तो यहीं पर ये हमेशा के लिए सेटल हो गए। अच्छा, बच्चों की हिंदी इसलिए बेहतर है कि वो जाहिर सी बात है बचपन से ही आ गए। आपने देखा नहीं कितने छोटे, हाँ, वो स्कूल वगैरह में भी जाने लग गए होंगे, फिर वहीं से आसपास इसकी उनकी दोस्ती भी हुई होगी हिंदी बोलने वालों से, तो उनकी हिंदी काफ़ी बेहतर है। अच्छा, माँ बाप जाहिर सी बात है मैच्योर थे जब वो हिंदुस्तान आए, इंडिया आए, तो वो भी काफ़ी हद तक सीख चुके हैं, लेकिन इतने ज़्यादा उनकी हिंदी बेहतर नहीं थी। अच्छा, लड़का बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लग रहा था, चीज़ों को समझने में जीनियस लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से उसने मिसाल दी ना कि गंदगी की चीज़ें शाइन करती हैं, वो मतलब जैसे हम उर्दू में कहते हैं हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। बहुत खूबसूरत, इतनी एज नहीं है उसकी, उसके बावजूद भी उसको इतनी चीज़ों की समझ आ गई, इतनी चीज़ों का पता चल गया। अच्छा, एक चीज़ और है कि एक परिवार है, उस परिवार में किसी का दिल इंडिया में लग गया, सही, तो ठीक है, तो वो अगर दूसरों को कहता है कि हम अब ये फैसला करते हैं या हम यहीं रहेंगे, तो अब तो बच्चे समझदार भी हो गए, उन्होंने दूसरी दुनिया भी देखी, चीज़ों को देखा, इंडिया को भी देखा, तो किसी का भी ऐसा मन नहीं कर रहा है कि हम जाएं इंडिया छोड़ के। अच्छा, एक दो दफ़ा वो कह तो रहे हैं, वीज़ा वगैरह करवा के गए भी हैं हम, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि दिल यहाँ लग गया, मन यहाँ लग गया। तो ये होता है कि पूरा परिवार जो है उसका मन इंडिया में ही लगा, किसी को भी कोई विरोध नहीं है, किसी को भी कोई मुखालफत नहीं है कि नहीं यार हम यहाँ गलत रह रहे हैं, और यहाँ पर भी कितनी खूबसूरत बात कि सेवा ही कर रहे हैं, सेवा ही कर रहे हैं। अच्छा, गुजर बसर कैसे चल रहा है? ऑनलाइन टीचिंग करते हैं तो उससे चल रहा है, कितना कमाते होंगे, एक बात है सोचने वाली, मतलब सादा सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं कि कोई उनको बेनिफिट हो रहा है, कि वो बहुत मतलब एक पर्सनल उनके मतलब बहुत सारे प्रॉफिट्स जुड़े हुए हैं जो वो इंडिया में आ गए। ये भी बात होती है ना कि इंसान अपने मफादात देखते हुए सेटल्ड हो जाता है किसी कंट्री में जाकर, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्योर इनका दिल है। इंडियंस हो या पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो, हमारे एशिया के जो कंट्री हैं, यहाँ के ज़्यादातर लोग अपना स्वार्थ देखते हुए, अपना बेनिफिट देखते हुए, इनकम बढ़ाने के लिए चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रीज जाते हैं। अच्छा, मैक्सिकन नेशनलिटी बहुत बड़ी बात है कि उसको छोड़कर
और इंडिया में दुनिया की सारी आसाइशें वहाँ पर, पूरी दुनिया के लोग वहाँ अमेरिका जाना पसंद करते हैं। पूरी पूरी ज़िंदगी का एक ख्वाब होता है लोगों का कि हम अमेरिका जाएं, एक दफ़ा पहुँच जाएं। कैसे कैसे, बिल्कुल, मतलब कौन कौन से तरीक़ों से जाते हैं, गैर कानूनी तरीक़ों तक पर अमल दरामद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा वहाँ पहुँच जाए, वहाँ की सरजमीन पर एक दफ़ा कदम रख ले। और ऐसे लोग जो वहाँ पैदा हुए, जो वहाँ पले, जो वहाँ बड़े हुए। अच्छा, ये जो इनके फादर थे, 1977 में फर्स्ट टाइम आए, तकरीबन 45 साल पहले। बिल्कुल। और जब ये कह रहे हैं ब्रह्मचारी थे, आई थिंक मुझे लगता है अनमैरिड को कहते हैं, शायद हो सकता है, क्योंकि उस वक्त तो अनमैरिड ही रहे होंगे शायद, क्योंकि 16 साल का इनका लड़का है इस वक्त। हाँ, ठीक है ना। और 10 साल हो गए इनको यहाँ पे इंडिया में फैमिली के साथ आए हुए। यानी कि वो 6 साल का था जब वो आए थे। बिल्कुल, है ना। तो उसके बाद दोबारा, मतलब मैं ये हैरान हूँ कि बच्चों की भी कोई ख्वाहिश नहीं है इंडिया छोड़ के जाने की। चलो बड़े तो समझदार होंगे या उनका मन लग गया, लेकिन बच्चे जो होते हैं तो वो तो बच्चे ही होते हैं ना। वो तो देखें, खेल कूद, इंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, सारी चीज़ों को देखते हैं, तो उसके बावजूद भी उनका कोई अपने देश जाने का कोई माइंड भी नहीं है, कोई इरादा भी नहीं है। बिल्कुल। और अच्छा, इनमें से सबसे ज़्यादा आपको कौन पसंद आया? आई सब अच्छे थे, सब अच्छे थे, सभी मुझे। छोटी वाली थोड़ी सी शाय लग रही थी ज़्यादा, थोड़ी सी राधे प्रिया। हाँ, बाकी ये कि लड़का काफ़ी समझदार था। सबसे ज़्यादा वैसे अगर आप कहेंगे इंटेलिजेंट अगर बच्चों में लगा बहुत ज़्यादा, तो वो तो कृष्णा किशोर। अच्छा, एक चीज़ जो ख़ास बात है, जो हमने कुछ काफ़ी वीडियोज़ में देखा है, आज मैं कहता हूँ इंडियंस को जितना भी शुक्रिया अदा करना चाहिए सिरला प्रभुपाद का, प्रभुपाद वो कह रहे थे जे प्रभुपाद। हाँ, तो वो जे जितना भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर इंडिया का जो हिंदू धर्म है और सनातन धर्म है, अगर उसके बारे में दुनिया को पता चला तो उनकी मैंने एक वीडियो कोई देखी थी जिसपे हमने रिएक्शन तो नहीं दिया, मैं वैसे ही वीडियो देख रहा था। तो एक शख्स ने हिंदू धर्म के बारे में नॉलेज हासिल करने के लिए, मतलब कि पता कर नॉलेज हासिल की सनातन धर्म या हिंदू धर्म के बारे में, तो उन्होंने इन्हीं की ट्रांसलेट पढ़ी। यानी कि दुनिया में किसी को भी हिंदू धर्म के बारे में नॉलेज चाहिए होती है तो सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन, अच्छा वो कह रहा था कि इनका जो ट्रांसलेट है सिरला का बेहतरीन है। कई ट्रांसलेट पढ़े हुए हैं गीता के शायद गीता का किया था ना उन्होंने, तो सबसे बेस्ट उन्होंने कहा कि मैंने जो पढ़ा है सिरला का सबसे बेस्ट। अच्छा, ये जो इनके फादर थे, मैंने देखा कि इनको एक मतलब बड़ी उनसियत लगी मुझे इनकी बातों से, ये बार बार सिरला का जिक्र कर भी रहे थे, कि ये मुझे लग रहा था कि बहुत इंस्पायर्ड हैं उनसे और उनको फॉलो करते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, और उनको बहुत ज़्यादा दिल से मानते हैं। देखिए, एक चीज़ दुनिया तक पहुंचाना का सहरा जो है ये इन्हीं के ऊपर आया, इन्हीं की वजह से दुनिया तक एक चीज़ का राज पहुंचा। अगर ये उसके बाद तो काफ़ी ट्रांसलेट अब तो हुई होंगी, कई लोगों ने की होंगी, लेकिन उस दौर में अच्छा आपने देखा था कि वो चल रहे हैं तो उनके साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रही होती थी, वो बैठे तो रिकॉर्डिंग हो रही होती थी। यानी मतलब एक सेकंड भी उन्होंने अपनी लाइफ का ऐसे नहीं गुजारा। हमने उनमें देखी थी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो में देखी कि एक सेकंड में भी उन्होंने अपनी लाइफ का ऐसे नहीं गुजारा कि उन्होंने रिकॉर्डिंग, हत्ता कि वो जब बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पर थे, शॉकिंग, तब भी वो उन हालात में, उस कंडीशन में भी उनको ये थी कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ, रिकॉर्डिंग करवा रही। यानी कि बहुत ही अनबिलीवेबल वो मंजर था जब वो बिस्तर पे थे, उनकी आखिरी सांसें थी, जो उनके अंदर नॉलेज थी, जो चीज़ें थी, वो उसको उस डिवाइस के अंदर उसकी रिकॉर्ड करवा रहे थे, फिर बाद में लिखने वाले। अच्छा, जब तक वो लिख सकते थे लिखते थे, जब उन एज ज़्यादा हो गई, कमज़ोर तो वो वैसे ही थे, तो वो लिख नहीं पाते थे, तो रिकॉर्डिंग का मामला शुरू हो गया। अच्छा, उस वक्त बता रहे थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा उनकी बायोग्राफी में कि उस वक्त इतने ज़्यादा हाई-फाई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, ऐसे आलात नहीं थे जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसको रिकॉर्ड किया जा सके। वो जो उस वक्त अवेल था उसको लेकर यूज़ कर रहे थे, और फिर बाद में उसको मज़ीद मतलब रिकॉर्ड किया जाता था। तो मैं ही कह रही हूँ क्या हालात रहे होंगे तब, क्योंकि ये अभी की तो बात नहीं, 4-5 साल पहले की बात तो है नहीं। बिल्कुल, तो मैं ये समझता हूँ जहाँ तक इस वीडियो से और काफ़ी वीडियो से जो समझा हूँ कि अगर ये धर्म, सनातन धर्म या इंडियन का जो मज़हब या गीता दुनिया तक पहुँची, तो मेन जो सोर्स थी वो ये बने थे, और आज दुनिया उनके नाम याद रखा हुआ है, आज उनको याद करते हैं। फॉरेनर्स बहुत मानते हैं उनको, बहुत पागल है उनके पीछे। मैंने ये आपने देखा था कि जब वो उनका डेथ हो गई थी
तो उनके बाकायदा कई शागिर्द बन गए थे जो उन्होंने पूरी दुनिया में उनको फैलाया। पता है उनको ऑर्डर दिया था ना शायद कि आप फलाना यहाँ जाएगा, फलाना यहाँ जाएगा, तो पूरी दुनिया में जाके उन्होंने उस मज़हब का प्रचार किया। अब वो आज भी जिंदा है कि वो जो हमने रोड्स पे देखा है, न्यूयॉर्क हो गया, यहाँ वहाँ हो गया, कि रोड्स के ऊपर वो बाकायदा पूरा उनका एक जुलूस टाइप निकल रहा होता है, हरे कृष्णा, और सब इंजॉय कर रहे होते हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, मतलब अगर किसी को दिखाएं हम तो यकीन करेंगे कोई हैरान हो जाएगा, दंग हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए तो दंग ही हो जाएगा कि मैक्सिकन होकर और यहाँ परिवार, बहुत 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 हैरान कुन बात। दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।